नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है और आज आपके सामने फिर एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। और आज शनिवार है लेकिन कुछ खास शनिवार है और इस खास शनिवार में भी मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कौन सी कहानी होगी। आप समझ ही रहे होंगे मैं जहाँ हूँ, जो माहौल है, जिस तरह से लोगों में उत्साह है, तो ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि मैं कौन सी कहानी सुनाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको चैत्र नवरात्र की नए विक्रम संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बहुत मंगलमय हो। माँ भगवती की आप सभी पर कृपा बनी रहे, उत्साह बना रहे, शक्ति का संचार हो, ऐसी ही कामना करता हूँ। तो कहानी होती है, कहानी लानी है, तो यार कहानी लाई कौन सी जाए? तो एक ही चीज़ कौन थी कि आखिर शक्ति के कई पीठ बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत में 51 शक्तिपीठ हैं, लेकिन इसके भी कई अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। देवी भगवती पुराण है, इसमें कहा जाता है कि 108 शक्तिपीठ हैं। कालिका पुराण में कहा जाता है कि 26 पीठ हैं। शिव चरित्र में कहा जाता है कि 52 हैं। इसके बाद तंत्र चूड़ामणि और देवी सप्तशती है जो, उसमें कहा जाता है कि 51 है। लेकिन आंकड़ों का क्या है, आंकड़े तो चलते ही रहते हैं। देवी हैं, बस महत्वपूर्ण ये है कि देवी हैं, उनके शक्तिपीठ हैं। तो आखिर ये शक्तिपीठ आते कैसे हैं, उनकी महिमा कहाँ से आती है, कैसे वो उनका सभी का प्राकट्य होता है, आज इन सभी की कहानियां सुनाऊंगा। नवरात्रि यानी उत्साह, नवरात्रि यानी शक्ति, नवरात्रि यानी मतलब जोशीले अंदाज से कुछ कर गुजरने का जुनून, खुलाचा मारता है शरीर। तो आज फिर से माँ की कहानी है। शक्तिपीठों की बात कर रहा हूँ आपसे। तो शक्तिपीठ भारत में 42 माने जाते हैं, पाकिस्तान में 1 माना जाता है, बांग्लादेश में 4, तिब्बत में 1, नेपाल में 2, इस तरह से 51 माने जाते हैं। और हुआ कुछ यूँ था कि शिव का विवाह सती से हुआ। सती यानी माहौल ज़बरदस्त है, मतलब जैसा है वैसा तो मैं मतलब सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। मैं खुद एक मंदिर में हूँ, वहाँ के दरबार में हूँ, आरती भजन पूजन चल रहा है और लोगों का उत्साह है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। तो शिव की शादी होती है सती से। सती प्रजापति दक्ष की बेटी है। एक बार ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ किया, बड़ा यज्ञ था, उसमें सभी को आमंत्रित किया। दक्ष को भी आमंत्रित किया था, शिव भी गए थे। जैसे ही शिव बैठे हुए थे, जब दक्ष आते हैं तो सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन शिव खड़े नहीं होते। दक्ष को पता नहीं क्या हुआ, दक्ष नाराज हो गए। अरे शिव क्यों खड़े होंगे, शिव देवादिदेव हैं। माना कि शिव दक्ष के दामाद हैं, लेकिन देवादिदेव हैं, महादेव हैं, तो खड़े नहीं होते। ये बात अंतःस्थल में गड़ जाती है दक्ष को, और वो पता नहीं क्या बदला लेने का सोचते हैं। वे भी एक हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ करने का विचार करते हैं और करते भी हैं। सभी ऋषिगण, सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं, सभी ऋषियों को आमंत्रित करते हैं, लेकिन शिव को आमंत्रित नहीं करते हैं दक्ष। ठीक है, आमंत्रित नहीं किया। शिव है, अपने योग ध्यान में है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता उन्हें। लेकिन लोगों को उत्साह देखिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मुझे मेरे ससुर ने बुलाया है नहीं बुलाया है। लेकिन ये बात पता पड़ जाती है सती को, और वो जिद करती हैं कि मैं अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाऊंगी। शिव समझाते हैं कि देखो ठीक है, हम वो मेरे ससुर हैं, तुम्हारे पिता हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हमें बुलाया नहीं है, हमें न्योता नहीं दिया है, हमें आमंत्रण नहीं दिया है, हमारा अधिकार नहीं बनता वहाँ जाने का।
लेकिन पार्वती कहती है कि नहीं, मेरे पिता हैं, मुझे तो जाना ही है। इतने में नारद, दुनिया के सबसे बड़े तर्क देने वाले देवर्षि नारद, वो सती को समझाते हैं कि पिता के यहाँ जाने के लिए किसी बुलावे की, किसी न्योते की थोड़ी जरूरत पड़ती है, जा सकती हैं आप। और जब ये सुनती हैं तो पार्वती जाने का फैसला कर लेती है कि मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी, और वो अपने पिता के द्वारा कराए जा रहे यज्ञ में जाने के लिए निकल पड़ती हैं बिना बुलावे के। अब सती यज्ञ में शामिल होने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुँचती हैं। गजब का एम्बियंस है। आप मंदिर में होते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है, और फिर जब वो माहौल नवरात्रि का हो तो फिर परिभाषा देना मुश्किल है। तो सती पहुँचती हैं अपने पिता के यहाँ और पूछती हैं कि आपने मेरे पति को आमंत्रित नहीं किया इतने बड़े यज्ञ में, इसका क्या कारण है? थोड़ा क्रोधित होती हैं, थोड़ा दुखी होती हैं। दक्ष ने कोई जवाब ठीक तो दिया नहीं, साथ ही शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। सती के सामने उनके पति का अपमान, देवाधिदेव का अपमान। ये सब सुनकर सती को अपार दुख होता है कि मेरा पति कोई छोटा आदमी नहीं है, वो ब्रह्मांड का स्वामी है, देवाधिदेव हैं वो अपमान सह नहीं पाती हैं और वहीं यज्ञ स्थल में, यज्ञ वेदी में कूदकर वो अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। हाहाकार मच जाता है। जब ये सब शिव को पता लगता है, शिव को, विभल हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तीसरा नेत्र खुल जाता है उनका, क्योंकि पत्नी चली गई है उनकी और वो शिव हैं। शिव, तीसरा नेत्र खुल जाता है, प्रलय आ जाता है। वो आज्ञा देते हैं अपने गण, अपने सबसे करीबी गण को कि सबको भस्म कर दो, सब खत्म कर दो। तो उनकी आज्ञा पालन करता है और सब खत्म कर देता है। जैसे ही शिव वहाँ ही पहुँचते हैं जहाँ पर सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, शिव वहाँ भी मतलब तबाही ला देते हैं। उनकी पत्नी वहीं गई थी। उनका प्रियगण का नाम है वीरभद्र। अपने प्रताप से शिव सती को उस यज्ञ कुंड से बाहर निकाल लेते हैं। विभल है शिव, विभल है। जिस धरती का स्वामी है वो अपने पत्नी के वियोग में मतलब दुखी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ऐसा कैसे हुआ। ना समझ तो आया ही, लेकिन पत्नी जा चुकी है, करें तो क्या करें। अब वो अपनी पत्नी को लिए हुए तीनों लोकों में घूम रहे हैं, तांडव कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ये सब देखते हैं सारे देवतादिगण, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर शिव को कैसे इस मोह से विलग किया जाए, अलग किया जाए, उन्हें इससे अछूता किया जाए। किसी में ना तो ताकत है, ना तो शक्ति, ना तो इतनी बुद्धि है, और ना ही वो इतने सक्षम है। अंत में ये जिम्मा विष्णु जी को सौंपा जाता है कि प्रभु आप ही खुद कीजिए। अब विष्णु ये जिम्मा उठाते हैं कि शिव का मोह भंग किया जाए। शिव तांडव कर रहे हैं और विष्णु अपने सुदर्शन से अपनी पत्नी को लेकर जो घूम रहे हैं, मृत सती को लेकर जो घूम रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को लेकर जो घूम रहे हैं शिव, उसके टुकड़े करते हैं विष्णु। कहते हैं कि जब शिव नृत्य कर रहे थे और जैसे ही शिव अपना नृत्य करते पैर पटकते थे, तभी विष्णु अपने सुदर्शन से एक टुकड़ा काटकर धरती पर गिरा देते थे, और यही टुकड़े शक्तिपीठ बनते हैं। एक बार सती शिव से अलग हो गई थी, चली गई थी। दूसरे बार फिर से जन्म लेती हैं, हिमालय के पुत्री बनकर आती हैं धरती पर, तपस्या करती हैं और फिर से शिव को प्राप्त कर लेती हैं। शिव और शक्ति का मिलना तो तय है, शिव और शक्ति तो अलग हो ही नहीं सकते। दोस्तों, शिव और शक्ति
के बिना दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। शिव गृहस्थ हैं, शिव शादी करते हैं, शिव का परिवार है, शिव के बच्चे हैं। शिव शक्ति के बिना नहीं रह सकते। शिव से पत्नी अलग हो जाती हैं तो विभल हो जाते हैं, वो पत्नी के ना रहने पर रुदन करते हैं, फिर तांडव करते हैं पत्नी के ना रहने पर। आप शिवत्व को महसूस कीजिए। शिव के बिना पार्वती, शिव के बिना शक्ति, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, असंभव हैं। अगर आप शिव की उपासना करते हैं, अगर आप शिव की भक्ति करते हैं तो शक्ति अपने आप मिल जाएंगी। अगर आप शक्ति की उपासना करते हैं, अगर आप शक्ति की भक्ति करते हैं तो शक्ति तो मिलेंगी ही, शिव भी मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, विलग नहीं है। एक की भक्ति कीजिए, एक में लीन होइए, दूसरा अपने आप आपको मिल जाएगा, दूसरा अपने आप को खुद में समाहित कर लेगा। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। नवरात्रि है और हमारे इलाके में, मध्य प्रदेश में, एक गाना सालों से चलता चला आ रहा है, एक खास आवाज़ सालों से गूंजती चली आ रही है। यूँ कहिए कि ये नवरात्रि की पहचान बन गई है सालों से। मैं तो सुनते चला आ रहा हूँ, लाखों लोग ये गाना सुन रहे हैं। ये गाना आपको सुना रहा हूँ, छोटा सा ही सही, सुनिए। और एक बार फिर आपको नवरात्रि की, माँ के आगमन की अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।